टीएमसी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और बहुत सारी घोषणाएं की। SC ST को 12,000 रुपये, उससे कम इनकम वाले को 6,000 रुपये। इस पूरे मैनिफेस्टो को आप किस रूप में देखती हैं? ममता जी को 5 साल ऐसे ही चला है, 10 साल ऐसे ही चला है। वो खेल मेल मेला महोत्सव में किए हैं। और जबकि उनको कोई डेवलपमेंट के लिए बताए जाते हैं तो उन्होंने बताती है कि हमारी सरकार देवलिया है, जब ऋण में डूबे हुए एक सरकार है। जो कम्युनिस्ट वालों ने जिस समय छोड़ा था उस समय हमारे ऋण प्रदेश का लगभग 2 लाख करोड़ का आसपास था। अभी वो बढ़ के 5 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है। मतलब जिस सरकार खुद ही बताते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ ले जाते हैं, काट लेते हैं, उस सरकार ऐसा जब देते हैं इसको चुनावी गिमिक बोला जाए। ये लाएंगे कहाँ से? वही तो बोला, ये चुनावी गिमिक है, पॉलिटिकल इलेक्शन गिमिक है, इससे आगे कुछ नहीं कर पाएगा। ममता बनर्जी ने आयुष्मान योजना की तरह ही 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना भी लॉन्च की है। उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा कि हम स्वास्थ्य बीमा भी देंगे 5 लाख का। वो जो स्वास्थ्य साथी कार्ड इन्होंने किए हैं वो इसका कोई महत्व नहीं है, इसका चलते नहीं। नर्सिंग होम हॉस्पिटल में इनका लागू नहीं हो रहा है, इसका मान्यता कुछ नहीं है। कोरोना के लिए भेदभाव का भी आरोप लगाया है। वो इनका आदत है, पहले से ही ऐसा किया था। जब PPE किट लेके उस समय हुआ था, इनका ये काम ही ऐसा है। वो जबकि वो हवा मचलना चाहते हैं, हवा उड़ाना चाहते हैं। ये विरोधी कैसे विरोधिता करेंगे, विपक्ष को कैसे बोलना है इनको आते नहीं। वो ऐसे बच्चे जैसे आरोप लगाते हैं। टीएमसी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण 2-3 विषय रखे। 1,10,000 के आसपास उन्होंने कहा हम रोजगार प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, लास्ट पेज में आप देखिए उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल की विरासत और गर्व की रक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि वोट हम ही को दीजिए क्योंकि हम ही बंगाल की विरासत और गर्व की रक्षा कर सकते हैं। कौन इसे बिलीव करेगा बताइए। उन्होंने बंगाल की गरिमा, बंगाल की विरासत, बंगाल के लोगों के साथ क्या व्यवहार 10 साल में किया है। जो प्यार उन्होंने ममता दीदी को 2011 में दिया था, दोबारा 2016 में जो आशीर्वाद दिया, उसको लेके क्या खिलवाड़ उन्होंने किया और करने के बाद अभी खेला हुए कह रहे हैं। क्या लोग अंधे हैं, लोग नहीं देख रहे हैं? आप बताइए, झूठ बातें कह रही है। अभी इसमें मैंने सुना कि वैक्सीन को लेके कुछ बात की है। सब जो जहाँ जा रहा है वैक्सीन मिल रहा है। अगर नहीं मिला होता तो कहीं ना कहीं अस्पतालों के सामने कहीं ना कहीं विरोध होता कि हम गए हैं वैक्सीन लेने के लिए, हमें नहीं मिल रही है। तो ये झूठ बोलने का जो है एक बात है। और 2011 में एक इश्तेहार निकालना और 2021 में एक इश्तेहार में वही सारी चीज़ें करना जिसके मतलब अधिक से अधिक चीज़ें ऑलरेडी केंद्रीय सरकार के योजनाओं में मौजूद है जो उन्होंने बंगाल में होने नहीं दिया। क्या लोगों को ये दिखाई नहीं देती है? आप कह रहे हैं कि डोर टू डोर आप राशन डिलीवर करेंगे। अब लोग डर गए। ये वही पार्टी है, ममता दीदी की पार्टी, जो अम्फान में चावल को चोरी करते हुए जो उनको दिखाई दिए थे, पकड़े गए थे, नंगे हाथ पकड़े गए थे। क्या लोग बिलीव करेंगे? लोग डर रहे हैं कि अब जब घर पे वो डिलीवरी करने आएंगे, न जाने तृणमूल वाले उसमें से कितना निकाल देंगे। पहले तो हम राशन में जाके डायरेक्टली लेते थे, तो मजाक हो गया। SC ST लोगों के लिए 12,000 रुपये साल में। नहीं, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे योजनाएं जो है किसान निधि के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 12,000 रुपये जो एक किसान को मिलता, उनसे लोगों को उन्होंने वंचित किया कोरोना के टाइम पे। कौन ऐसा करता है? निर्मम ममता दीदी है या निर्ममता दीदी है? कौन करता है ऐसा? कोई नहीं करता है। लोग ने सब देखा है। और वो व्हील जो है ना, वो व्हील हमारे तरफ घूम रही है। मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल जिस दिशा में जाना चाहती है लोग तय कर चुके हैं। अब ये इश्तेहार, झूठ से भरा इश्तेहार से कुछ नहीं बदलने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो रोज़गार की बात कर रहे हैं, हर साल वो कुछ ना कुछ ग्लोबल समिट, बिजनेस समिट कुछ एक करती है। बंगाल एक कुछ एक करती है। जिन बिजनेसमैनों के खिलाफ वो घटिया इल्ज़ाम लगाते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं, ऐसा कोई उन लोगों के साथ साथ ऐसा कोई ऐसे बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर नहीं है जो उनके इस समिट में कलकत्ता नहीं गए। उनको सारे मंत्रियाँ जो है एयरपोर्ट में खड़े रहते थे उनको रिसीव करने के लिए। आते वक्त शॉल, जाते वक्त साड़ी, उनके साथ मिठाई, क्या क्या। उनको बड़े सब उद्योगपति है, 5 स्टार होटल में रहना, 2-2 दिन, 5-5, 6-6 लाख रुपया उसका बिल, सारी चीज़ें उन्होंने किया है। लेकिन फिर भी 10 साल में क्यों उनमें से कोई वापस आके बंगाल में निवेश नहीं किया? क्योंकि उसका माहौल ही नहीं रहा है। सिंडिकेट कटमनी जब वो जाएंगे, जब तृणमूल जाएगी, वही सड़क से इन्वेस्टमेंट वापस आएगी। तो कहाँ से वो नौकरी देगी? लोगों के हाथ में कैश पैसा देने से उनको क्या लगता है लॉन्ग टर्म कोई मैनिफेस्टो केवल है? मैनिफेस्टो जो है वो शुगर कोटेड, क्या कहूँ मैं, शुगर कोटेड है।
असलियत क्या है लोगों को मालूम है, क्योंकि 10 साल का एग्ज़ाम वो दे चुकी है और उसमें जो है बहुत ही 20-25 मार्क्स उनको मिले हैं। बाकी 75% ना ही उन्होंने नहीं किया, बल्कि लोगों ने देखा कि 75% में से शायद वो 50 कर सकती थी, लेकिन वो 50 आपस में बांट लिया, भाई भाईपों में बांट लिया, लोगों तक नहीं पहुंचा। ये लोग भूले। भाजपा अपना मैनिफेस्टो कब ला रही है? बहुत जल्द आ जाएगा, जब आएगा आपको पता चलेगा। एक अंतिम सवाल, चूंकि आज बैठक रही है केंद्रीय चुनाव समिति की, तो क्या कुछ और सांसद भी चुनाव लड़ सकते हैं? क्या दिलीप घोष भी चुनाव लड़ लेंगे? ये कहना जो है ये मेरे डोमेन में नहीं है, मेरा ये कोई अधिकार नहीं मैं इस बारे में बताऊं। मैं आपका ही चैनल देखूंगा जब आप ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ बाबुल सुप्रियो, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो आज मैनिफेस्टो जारी किया गया ये महज एक राज्य सरकार का एक अभी तक की जो सरकार है उन्होंने 10 साल में जो काम किया है उससे कहीं लगता नहीं कि मैनिफेस्टो के एक भी काम पूरा होगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। कैमरामैन मान के साथ नीरज पांडे, बीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।